हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के द्वितीय खंड के 25वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 25वां अध्याय में है कि महाकाली, श्री महाकाली और वीरभद्र का उत्पन्न कैसे हुआ, ये पूरे 25वां अध्याय में वर्णन है। तो इस वर्णन को सुनने से पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे सारी कहानी का जानकारी सुनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 25वां अध्याय। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो, इसने सती को भस्मी होने से रोका तक नहीं। शिव जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा जग को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने जग के रक्षा के निमित्त जग कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पहले पड़ते ही जग कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में रिभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिव जी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में असक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देने भी उचित समझे। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिव की 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस समय उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रतापूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगे तो कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गए। इस प्रकार संपूर्ण जगशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उन महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिव जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिव के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेत की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिव जी ने अपने मन में विचार किया।
कि यद्यपि ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभय दान दे दिव्य दृष्टि द्वारा जग के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए मानो प्रलय ही कर देना चाहते हैं। वे अपने दोनों ओठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगा। वह जटा का केश टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने थे तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान दे दीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हैं। वे महाभयानक शब्दों के लिए शस्त्रों की धनुष की भांति टेढ़ी थी। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके तीन मस्तक और सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिव जी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिव जी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु जटा के टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिव गणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझें वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक जग रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें जग का निमंत्रण नहीं दिया है। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिसमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस जग कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उन सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिव जी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के जग में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलस्त, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर जगशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह जग नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों के साथ ले निर्भय होकर
दक्ष के जग में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमा एवं अस्त्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष के जग को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अगले कहानी को जानने के लिए 26वां अध्याय अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।